स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AB अवेयर बंदा। और आज की वीडियो को बताने जा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके बारे में। तो दोस्तों 34 साल के बाद एजुकेशन में ऐसा रिफॉर्म आया है जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया है। तो दोस्तों जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था अभी तक वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 पर बेस्ड था। और अगर हम देखें 1986 के बाद तो 2020 में एजुकेशन में रिफॉर्म आए हैं जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया है। तो आइए देखते हैं ऐसा है क्या इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो बात करते हैं पहले स्कूल लेवल की। पहले जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 पर बेस्ड था, पर अब इसे 5+3+3+4 पर बांट दिया गया। मतलब जो पहला 5 है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी प्लस फर्स्ट और सेकंड क्लास तक एजुकेशन दी जाएगी और इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। तो मतलब इस फाउंडेशन स्टेज में एक स्टूडेंट का फाउंडेशन बनाया जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी स्टेज की, अगली स्टेज होगी प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पर स्टूडेंट को आने वाले सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और यहाँ पर उन्हें मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे 6 to 10 तक लेकर। खास बात यह दोस्तों जो फाउंडेशनल जो स्टेज होगी उसमें लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जा सकता है। मतलब आपके जो एरिया की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। तीसरी जो स्टेज है दोस्तों वो है मिडिल स्टेज। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। मतलब जो भी 6, 7, 8 क्लास में होंगे उनको कोडिंग भी सिखाई जा सकती है, या फिर उनको जो भी इंटरेस्ट है वो जो भी करना चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो भी इस दौरान कर सकता है। अब अगली जो स्टेज होगी दोस्तों जो सेकेंडरी स्टेज है, जो 9 to 12 होगी, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग में फोकस किया गया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया गया। अब दोस्तों 9 to 12 तक सेमेस्टर वाइज स्टडी की जाएगी। मतलब हर एक साल में 2-2 सेमेस्टर कर दिए जाएंगे और उस सेमेस्टर के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में पढ़ के चले गए और आपने एग्जाम दे दिया, नहीं, आपको पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर दोनों पढ़ना होगा, फिर जोड़ के आपके फाइनल रिजल्ट में वो दोनों मार्क्स आएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों सेकेंडरी एजुकेशन की, तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। जो पहले एक स्ट्रीम सिस्टम होता था जैसे मैथ्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम, यहाँ पर ये सबको अलग कर दिया गया है और अब एक नया पूल बनाया जाएगा। पूल मतलब एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें आपको रखा जाएगा और कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है उसमें से। जैसे आप अगर मैथ साइंस सब्जेक्ट भी लेते हैं तो उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है तो वो साइंस भी पढ़ सकता है, वो मैथ्स भी पढ़ सकता है। तो मतलब ये स्ट्रिक्ट स्ट्रीम बेसिस को अलग करके एक इंटरेस्ट बेस्ड स्टडी पर अप्रोच दी गई है यहाँ। जिससे स्टूडेंट का जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एक स्ट्रीम में होने के बावजूद भी वो अगर दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। तो ये था दोस्तों जो उन्होंने स्कूल लेवल पर रिफॉर्म किया है, 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया। अब आइए देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉलेज लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की दोस्तों। ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म लाए हैं या चेंजेस किए हैं और ये बहुत ज़रूरी भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से हायर एजुकेशन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता था और किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता था। इसलिए हम देख सकते हैं हमारे यहाँ मोस्ट नंबर ऑफ जॉबलेस इंजीनियर्स भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया कि अब हम ग्रेजुएशन लेवल पर ही बहुत सारे रिफॉर्म हैं। तो रिफॉर्म कुछ ऐसे हैं दोस्तों, पहले क्या होता था दोस्तों, बहुत सारे पहले से बच्चे थे जो फाइनेंशियल इश्यू के कारण या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने के कारण बीच में ड्रॉप आउट कर जाया करते थे। पर इस बार ऐसा नहीं है। अगर आपको ड्रॉप आउट करना भी है तो आप फ्री हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप 1 साल पढ़ के यानी आप अपना फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है, जिसमें आपके जो भी फर्स्ट ईयर क्रेडिट होंगे सर्टिफिकेट था उसमें स्टोर हो जाएंगे। सेकंड ईयर में दोस्तों अगर आप आते हैं कुछ समय के बाद एक समय फिक्स होगा, उस समय तक आपको आना पड़ेगा और अगर आप इस समय तक वापस आते हैं तो आपको 2 ईयर कंप्लीट करने में या 2 ईयर्स कंप्लीट करने में आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद ऐसा ही अगर आप सेकंड ईयर के बाद भी ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर अगर आप थर्ड ईयर में आते हैं और थर्ड ईयर कंप्लीशन के बाद आपको एक बैचलर डिग्री दी जाएगी और अगर आप 4 ईयर तक परस्यू करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च ट्रेनिंग भी कराई जाएगी उस 4th ईयर में और 4th ईयर कंप्लीट होने के साथ साथ आपको रिसर्च ट्रेनिंग प्लस डिग्री दी जाएगी। तो दोस्तों इस एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है कि वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में फोकस करे, ना कि रूट लर्निंग पे या फिर रेक्टिफिकेशन पे। पर दोस्तों किसी भी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होता है, पर उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो कोई काम की नहीं रहती। तो दोस्तों इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अगर रूट लेवल यानी विलेज लेवल पे भी नहीं हो पाया तो ये पॉलिसी किसी काम की नहीं जाएगी। जो मिडिल और अपर लेवल के लोग हैं वही इसका यूज़ करेंगे और वही आगे बढ़ेंगे और इंडिया फिर से एक रूरल और अर्बन डिवाइड पैदा हो जाएगा। तो इसके साथ गवर्नमेंट इंडिया को फोकस करना पड़ेगा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिक लेवल तक जाए, ना कि अपर और मिडिल क्रीम लेयर तक रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।